हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, जिसे इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है। इससे हर साल अच्छा खासा एग्जाम के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों तरह से इसमें क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में लगभग 2 या 4 मार्क्स का आ जाता है, सब्जेक्टिव में कुछ रिएक्शन दे देते हैं और इसको संतुलित करने के लिए बोलते हैं। तो बिना वक्त को जाया किए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। रासायनिक एवं अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया जब दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं या कोई पदार्थ अकेले ही नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोरीन से जब रिएक्ट करता है तो HCl का निर्माण करता है। इसका गुण इसके गुण से एकदम भिन्न होता है। उसी तरह कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर CO2 का निर्माण करता है, जो ये दोनों का गुण इसके पहले वाले गुण से बिल्कुल भिन्न है। फिर से बात करें, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, इंग्लिश में रिएक्टेंट। और अभिकारक के परिणाम स्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे कि ये रिएक्टेंट हो गया तो रिएक्टेंट कहा जाता है हिंदी में अभिकारक। और ये जो बन के तैयार हो गया ये प्रोडक्ट हो गया, जिसे इंग्लिश में प्रोडक्ट, हिंदी में उत्पाद कहा जाता है। हम नए स्लाइड पर चलते हैं। पदार्थों में होने वाले परिवर्तन, ये बेसिकली क्लास 9th का पोर्शन है, जिसे हम इस स्लाइड में ऐड कर लिए हैं। इसमें हमारे पदार्थ में दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में फिजिकल चेंज कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है तथा पदार्थ पुनः अपनी पुनर्वस्था को प्राप्त कर सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि पानी को गर्म करने पर पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वाष्पीकरण का रूप ले लेता है, तो ये क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन इससे उसके केमिकल जो उसका कंपाउंड है उसमें किसी भी तरह का चेंजेशन नहीं आता है। जैसे हम पानी को जब ठंडा करते हैं तो वो पानी को जब ठंडा करते हैं तो बर्फ में चेंज हो जाता है। इससे उसका फार्मूला में कोई चेंज नहीं आता, उसका H2O फार्मूला है तो H2O ही रहता है। भौतिक रूप से परिवर्तित पदार्थ को से साधारण भौतिक विधियों द्वारा फिर से मूल पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये जो पानी से बर्फ बना है वो रिटर्न हो सकता है, मतलब बर्फ फिर पानी में बदल सकता है। उसी तरह आइसक्रीम का भी पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है। कागज का जलना, ये सब भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को इंग्लिश में केमिकल चेंज कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में भौतिक गुण के साथ साथ उसके रासायनिक गुण में भी परिवर्तन आता है। मीन्स कि इससे भौतिक परिवर्तन में जो फिजिकल चेंज था उसमें सिर्फ उसके भौतिक गुणों में ही परिवर्तन आता था, उसके केमिकल में किसी भी तरह का चेंजेशन नहीं आता था। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में उसके भौतिक के साथ साथ उसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे दूध से दही बनना, जब दूध दही में बन जाता है तो वो रिटर्न दूध नहीं बन सकता है। किरासन तेल का जलना भी एक केमिकल चेंज ही है। मोमबत्ती का जलना एक केमिकल चेंज है, बट मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन में फंस जाते हैं लोग कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, बट मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन होने के बाद इसे रिटर्न प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे भौतिक परिवर्तन होता था तो वो दोबारा प्राप्त हो जाता था,
बट रासायनिक परिवर्तन में ऐसा कोई नियम नहीं है कि हाँ एक बार चेंज हो गया तो वो दोबारा प्राप्त हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर या कोई पदार्थ अकेले ही नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर या कोई पदार्थ अकेले ही नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं तो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया कर HCl बना लेते हैं, बट CaCO3 ये टूट कर CaO प्लस CO2 में चेंज हो जाता है। तो ये दो प्रोडक्ट हो गया, दो पदार्थ मिलकर एक आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण किया जिसे HCl कहा जाता है। ये दोनों का गुण इसके गुण से बिल्कुल भिन्न है। और CaCO3 ये कंपाउंड है जो टूटकर CaO और CO2 में चेंज हो जाता है और इसका गुण से एकदम भिन्न है। CO2 जो एक गैस है जो रिएक्शन के बाद उड़ जाता है। अधिक अभिकारक या प्रतिकारक, ये रिटर्न आ गया। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लाने वाले पदार्थ हो तथा बनने वाले पदार्थों को उनके रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोराइड बनाते हैं। हम इतना बड़ा लिखने से अच्छा है इसके मोलिकुलर्स नाम लिख देते हैं, जैसे H2 प्लस Cl2, ये दोनों मिलके HCl का निर्माण कर लिए। तो ये इतना बड़ा लिखने से अच्छा इसे लिखना, इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तथा बनने वाले पदार्थों को उनके रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया जाता है तो उसे को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे 2H2 प्लस O2, 2H2O, H2 प्लस Cl2, 2HCl। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, अभिकारकों को रासायनिक जब समीकरण लिखते हैं तो अभिकारकों को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है और अभिकारक के बीच चिन्ह जब दो कंपाउंड हो, जैसे कि H2 प्लस Cl2 HCl, ये अभिकारक हो गया तो इसे हम बाएं साइड लिखे हैं। और ये जब दो या दो से अधिक हो जाते हैं तो इसके बीच में योग का चिन्ह जिसे प्लस का चिन्ह कहा जाता है उसे लगा देते हैं। उत्पादों का स्थान रासायनिक सूत्रों के बाएं साइड होता है। उत्पादों के बीच चिन्ह, यदि दो या दो से अधिक उत्पाद हो तो उनके सूत्रों के बीच भी योग का चिन्ह लगाया जाता है। मतलब जब उत्पाद में भी दो या दो से अधिक हो तो उसके बीच में योग का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे CaO प्लस CO2, यहाँ पे प्रोडक्ट दो है तो इसके बीच में भी योग का चिन्ह लगाया गया। तीर का निशान अभिकारक और उत्पादों के बीच एक तीर का निशान लगाया जाता है जो अभिक्रिया को दर्शाता है। यह अभिक्रिया को दर्शाता है। समीकरण के संतुलन, समीकरण लिखने के बाद तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर कर लिया जाता है, अर्थात समीकरण को संतुलित कर दिया जाता है। जैसे कैल्शियम यहाँ पे एक है तो यहाँ पे भी कैल्शियम एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, और कार्बन एक है तो कार्बन एक है। संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो। जैसे H2 प्लस Cl2,
इधर 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2 है, इसी को संतुलित। बट असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया से पहले और बाद में समान नहीं होती है। इसे कंकाली समीकरण स्केलेटन इक्वेशन भी कहा जाता है। जैसे Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर MgO बना है, तो इधर ऑक्सीजन 2 है बट इधर ऑक्सीजन सिंगल है, तो ये असंतुलित हो गया। बट यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे।